व्यक्ति का अंतिम जन्म है पृथ्वी पर, इस बात का प्रमाण क्या होता है पता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे स्वभाव दिख रहे हों, उसको कभी क्रोध ना आता हो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, कभी किसी पर रोष ना करता हो, उसके अंदर सारे अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हों, ऐसा व्यक्ति समझ लेना उसका अंतिम जन्म है। लेकिन संसार का कोई भी दुर्गुण यदि हमारे भीतर है तो समझना अभी बेटा बहुत लंबी साइकिल चलने वाली है। व्यक्ति सद्गुण युक्त यदि हो जाए, समझ लेना उसका अंतिम जन्म है, अब नहीं आने वाला वो दुनिया में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका स्वभाव मधुर हो जाए, जिसकी वाणी मधुर हो जाए, जो सबका हित चाहने लगे, उसका कोई अपमान करे फिर भी उसको बुरा ना लगता हो, जो सबसे मित्रता रखता हो, सबके प्रति सुहृद भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि उसका अंतिम जन्म है ये। बस इसके बाद आना नहीं है उसको इस संसार में कभी। इसलिए भैया ये भागवत की जो कथा है, इन सुंदर मार्गों पर चल करके मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करूंगा, अपने दुर्गुणों को डायरी में लिख के पॉकेट में 24 घंटे रखो। एक बार को 2500 की नोट भूल जाओ घर पे ठीक है, लेकिन डायरी रहनी चाहिए और दिन में 5 बार उसको पढ़ो। अपने दुर्गुणों को जितना बार देखोगे उतनी जल्दी दुर्गुण नष्ट होगा। वास्तव में दुर्गुण रहता क्यों है हमारे भीतर पता है? क्योंकि दुर्गुण को हम छुपाते हैं। हमारे ठाकुर जी क्या बजाते हैं? वंशी बजाते हैं। क्यों? तबला क्यों नहीं बजाते? सितार क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? कन्हैया वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी पोली होती है। अब पोला होना ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। वंशी में 6 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ये छिद्र होना ये सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है। परंतु वंशी को ठाकुर जी ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि अपने दुर्गुणों को छुपाया नहीं, वंशी ने प्रकट कर दिया। अब तबला, वो भैया तबला बजा रहे हैं हमारे, अब ये तबला जो है ये अंदर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है खुद को कि मैं पोला हूं। जितने भी साज होते हैं वो साज अपने पोलेपन को, अपने दुर्गुणता को छुपाते हैं, तब उनमें से स्वर निकलता है। परंतु वंशी अपने पोलेपन को प्रकट करती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसने अपना दुर्गुण नहीं छुपाया, इसलिए इसको अपने अधरों पर निवास दूंगा मैं। व्यक्ति जब जैसा है वैसा ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होता है ना, तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके उनको सगुण बनाने के लिए ही भागवत की कथा सुनी जाती है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि आत्म कल्याण का भाव रखना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में किसको प्रवेश मिलना चाहिए? देखो, आने के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन वास्तविक यहां बैठने का अधिकारी कौन है? इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है? तो उसके बारे में बताते हैं, निर्मत सराणाम सताम। जो मात्सर्य दोष से रहित है, कथा का अधिकार उसी को है। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? एक व्यक्ति गया भगवान के पास और भगवान से जाकर के उसने तपस्या की, तो भगवान ने पूछा क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाया करे, ऐसा वरदान दे दो। तो भगवान बोले ऐसा वरदान हमने देना बंद कर दिया अब। बोले क्यों? बोले भस्मासुर गया था शंकर जी के पास, उसने कहा जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तो शंकर जी के ही पीछे भागा। क्यों? तुमको भस्म कर दूंगा तो पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। तो ये सब वरदान देने हमने बंद कर दिए, जो चाहो वो मिल जाए, हम ऐसा वरदान नहीं देंगे। भक्त ने कहा तो फिर मुझे और कुछ मुझे चाहिए नहीं। भगवान बोले बिना दिए मैं जाऊंगा नहीं। बोले चाहिए तो वही वर चाहिए।
जो चाहूं मिल जाए। मानव चतुर है, लेकिन हमको चतुर बनाने वाला कितना चतुर होगा इसका अंदाजा लगाओ। भगवान अति चतुर हैं। अति चतुर नहीं, श्रीमद् भागवत में तो भगवान को कहा चतुर शिरोमणि। चतुरों के भी शिरोमणि राजा हैं, बहुत चतुर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे ये वरदान चाहिए ना, जो चाहे तू तुझे मिल जाए। बोले हाँ ठीक, तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। क्योंकि भगवान जानते हैं ये मात्सर्य दोष है, और मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। और जो दूसरे के सुख से दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा पंडाल में बैठने का अधिकार है और ना कथा सुनाने का अधिकार है। वो आके बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कथा समझ में नहीं आएगी।